पश्चिम एशिया में एक बार फिर बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजारों से मिल रही कमजोरी के संकेत का असर सीधे सराफा बाजार पर दिखाई दिया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 8 जून को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज कर ली गई है, जिसने निवेशकों और आम ग्राहकों दोनों को हैरान कर दिया है। लंबे समय से महंगाई और ऊंचाई कीमतों से परेशान लोगों के लिए यह गिरावट थोड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन निवेशकों के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुबह बाजार खुलते ही कमोडिटी सेक्टर में दबाव साफ नजर आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कमजोर रहने और पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबरों ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क कर दिया है। आमतौर पर ऐसे भू राजनीतिक तनावों के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग दिखी। बाजार में चौतरफा बिकावली और मुनाफा वसूली के चलते सोना और चांदी दोनों पर दबाव बढ़ गया है। घरेलू वायदा बाजार यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोमवार सुबह सोने की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई। सुबह 9:23 तक अगस्त वायदा सोना 1214 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,380 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ये गिरावट थी और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अचानक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से बन रहे तकनीकी संकेतों का नतीजा है। तकनीकी चार्ट्स पर नजर डालें तो अपने इंटरेस्ट में शॉर्ट बिल्डअप साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में ऐसे सौदे बढ़ रहे हैं जिनमें ट्रेडर्स को उम्मीद है कि कीमतें आगे और गिर सकती है। जब शॉर्ट पोजीशन बढ़ती है तो यह संकेत देता है कि निवेशकों का रुझान फिलहाल गिरावट की ओर है। इसी वजह से सोने पर लगातार दबाव बना हुआ है। सोने के साथ साथ चांदी में भी आज तेज गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर जुलाई वायदा चांदी 4,463 रुपए टूटकर 2,44,074 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गई है। यह करीब 1.80% की बड़ी गिरावट थी। चांदी में आई इस गिरावट को बाजार विशेषज्ञ लॉन्ग अनवाइंडिंग से जोड़कर देख रहे हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि जिन निवेशकों ने पहले तेजी की उम्मीद में खरीदारी की थी, अब वो अपनी पोजीशन काट कर बाजार से निकल रहे हैं ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। इस स्थिति ने बाजार में और ज्यादा दबाव पैदा कर दिया है। एक तरफ नए बिकावली सौदे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने निवेशक भी बाहर निकल रहे हैं। इससे चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है और बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। हाजिर बाजार यानी कि रिटेल सराफा बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई दिया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोने की कीमत 1,150 रुपए गिरकर 1,54,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। और साफ तौर पे वही चांदी की कीमत की बात कर ले तो चांदी की कीमत भी 3,950 रुपए टूटकर 2,45,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो करीब 1.59% की गिरावट है। आम ग्राहकों के लिए ये गिरावट थोड़ी राहत लेकर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी ब्याह या फिर निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे। पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ती कीमतों के कारण सराफा बाजार आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन इस गिरावट ने थोड़ी सांस लेने की जगह दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट को लंबे समय की राहत मानना जल्दबाजी होगी। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और पश्चिम एशिया का तनाव किसी भी समय और गंभीर रूप ले सकता है। विशेष रूप से इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। खबरों के मुताबिक इजराइल की ओर से ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले की घोषणा ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। इस तरह के भू राजनीतिक तनाव आमतौर पर सोने की मांग को बढ़ाते हैं, क्योंकि निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर रुख करते हैं। लेकिन इस बार वैश्विक बाजार में कमजोरी, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और अन्य एसेट क्लास में दबाव के कारण सोने की चमक फीकी पड़ती नजर आई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से 3 कारणों से देखी जा रही है। पहला, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और बिकावली का दबाव। दूसरा, डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव। और तीसरा, तकनीकी रूप से ओवरबॉट स्थिति का खत्म होना, जिससे मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यह गिरावट एक करेक्शन को भी हो सकती है,
यानी पिछले कुछ समय की तेज बढ़त के बाद बाजार का सामान्य संतुलन सोना और चांदी दोनों ही पिछले महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाइयों के करीब पहुंचे थे। ऐसे में हल्की गिरावट स्वाभाविक मानी जा रही है। निवेशकों के बीच फिलहाल दो तरह की सोच दिखाई दे रही है। एक वर्ग मानता है कि यह गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका है, जबकि दूसरा वर्ग अभी भी और गिरावट का इंतजार कर रहा है। यही कारण है कि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और ट्रेंडिंग वॉल्यूम्स में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सराफा बाजार के कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो सोने में दोबारा तेजी लौट सकती है। वहीं अगर स्थिति सामान्य होती है तो कीमतों में और गिरावट संभव है। कुल मिलाकर 8 जून का दिन सराफा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है, जहां एक तरफ आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के लिए यह चेतावनी भी है कि वैश्विक घटनाक्रम अब सीधे उनकी जेब पर असर डाल रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह दिखाता है कि सोना और चांदी केवल धातु नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और निवेशकों की भावनाओं का सीधा प्रतिबिंब है। पश्चिम एशिया का तनाव, वैश्विक आर्थिक कमजोरी और बाजार की तकनीकी चालें, इन सब का संगम इस समय सराफा बाजार को एक अस्थिर दौर में ले गया है, जिनकी दिशा आने वाले दिनों में और साफ होगी।